पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की बात, साल के अंत तक भारत आने का दिया न्योता। यूक्रेन से युद्ध को लेकर भी हुई चर्चा, पीएम ने शांति पर दिया जोर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड डील को लेकर भारत से बातचीत से इनकार, कहा पहले सुलझे टैरिफ का मामला। ट्रंप ने भारत पर लगाया है 50% टैरिफ। अदालत के फैसले से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, बोले टैरिफ हटाया तो अमेरिका में आएगी 1929 जैसी महामंदी, न्यायिक त्रासदी से नहीं उभर पाएगा देश। अमेरिकी न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा। अमेरिकी अदालतों को ट्रंप ने दी चेतावनी, कहा इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमी पावर एक्ट को ना बनाए कमजोर। राष्ट्रपति को आर्थिक लेन देन की ताकत देता है एक्ट। टैरिफ से अमेरिकी इकोनॉमी को हो आर्थिक लाभ, रोज खजाने में आ रहे हैं सैकड़ों अरब डॉलर। बिहार के सीतामढ़ी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर की रखी आधारशिला। अमृत भारत ट्रेन की भी सौगात दी। एसआईआर पर हंगामे को लेकर अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले ये लोग किससे बचाना चाहते हैं, घुसपैठियों को देश में वोट देने का अधिकार नहीं। चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताए लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार, कहा राहुल के आरोप बेबुनियाद, एसआईआर पर फैला रहे हैं भ्रम। अपने विश्लेषण पर भरोसा है तो घोषणा पत्र पर करें दस्तखत, नहीं तो देश से मांगे माफी। चुनाव आयोग पर बेतुके आरोपों को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा झूठे आरोप लगाते हैं कांग्रेस के नेता, बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर फैला रहे हैं भ्रम। फर्जी वोटर कार्ड को लेकर चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को फिर भेजा लेटर, एक हफ्ते में मांगा जवाब। तेजस्वी के वोटर आईडी कार्ड को आयोग ने बताया फर्जी, 16 अगस्त तक पहचान पत्र सरेंडर करने का आदेश। वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा, शोर शराबे की वजह से नहीं हुआ काम, 11 अगस्त तक के लिए राज्यसभा स्थगित। सरकार ने इनकम टैक्स बिल लोकसभा से वापस लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली समिति के सुझावों को बिल में शामिल किया जाएगा, 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जाएगा संशोधित बिल। सिंधिया ने थामा दिग्विजय का हाथ, मंच पर लेकर गए। भोपाल में एक कार्यक्रम में मिले दोनों नेता, तालियों से गूंज उठा सभागार, सियासी अटकलबाजियां शुरू। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने विवादों पर दी सफाई, कहा सनातन की बात करने की वजह से हो रहा है विरोध, साजिशन फैलाया जा रहा है भ्रम। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में जबरन घुसने का मामला, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज। देवघर पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का लगाया आरोप, 2 अगस्त का है मामला। झारखंड पुलिस की कार्रवाई पर निशिकांत दुबे बोले देवघर एयरपोर्ट से सीधे पुलिस स्टेशन जाकर दूंगा गिरफ्तारी। मनोज तिवारी ने पुलिस को दी नसीहत, कहा कुर्सी और वर्दी समय के मेहमान, कर्म और नसीहत असली पहचान। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले पार्टी ने कुछ पिल्ले पाल लिए हैं जो देसी कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। सपा में अगर कोई मर्द है तो कह दे 2027 में मुसलमान को बनाएंगे मुख्यमंत्री। समाजवादी पार्टी के लोग कुछ पिल्ली पिल्ला पाल लिए हैं, समझ रहे हैं ना? ये पिल्ली पिल्ला, ये देसी कुत्ता के नहीं चिल्ला रहे हैं सर। दिल्ली विधानसभा में विवाद थमने की संभावना, बदल दिया गया फांसी घर का नाम। स्पीकर ने फांसी घर की जगह लिखवाया टिफिन कक्ष। मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को तलब करेगी कमेटी। देश भर में भाई बहन के प्रेम के पर्व रक्षाबंधन की धूम, बच्चों ने भारतीय सेना प्रमुख को राखी बांधी। देश के कोने कोने से भेजी गई बॉर्डर पर डटे जवानों के लिए राखियां। लखनऊ में सीएम योगी ने छोटी छोटी बच्चियों से बंधवाई राखी, बच्ची की जिद पर खाई मिठाई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी महिलाओं से बंधवाई राखी। अमरोहा में स्कूली छात्राओं ने पुलिस अफसरों को राखी बांधी, भाइयों से लिया रक्षा का संकल्प। अधिकारियों ने बहनों को वचन देकर सौंपे उपहार। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के मददगारों पर एक्शन, पाकिस्तान और पीओके से एक्टिव संदिग्ध लोगों के घरों पर रेड, ओवरग्राउंड वर्कर्स और देश विरोधी संदिग्ध निशाने पर। देश का सबसे बड़ा अवैध हथियार सप्लायर गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल में सलीम पिस्टल को पकड़ा। आईएसआई और डी कंपनी से सलीम का कनेक्शन। दिल्ली के रेस्टोरेंट में कपल को रोके जाने का मामला, रेस्टोरेंट संचालक ने दी सफाई, बोला भारतीय परिधान की वजह से कपल को नहीं रोका गया, फ्रेंडशिप डे की वजह से थी भीड़, इसलिए लोगों को बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया।
तिहाड़ जेल नंबर 8 में कैदियों की मौत का मामला। जेल प्रशासन ने 3 अधिकारियों को निलंबित किया है। नाली की सफाई के दौरान डूबने से हुई थी 2 कैदियों की मौत। तिहाड़ डीआईजी को सौंपी गई जांच। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स रिलीज। हाथ में पिता की फोटो लेकर उदयपुर फिल्म देखने पहुंचे दोनों बेटे। फिल्म देखने वाले लोगों ने हत्यारों के लिए फांसी की मांग की। उदयपुर फाइल्स पर भड़के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी बोले, ऐसी फिल्में समाज में फैलाती हैं नफरत। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की साजिश बंद करे सरकार। कनाडा में कपिल शर्मा की कैफे पर फायरिंग केस में सामने आई ऑडियो वाली धमकी। सलमान से रिश्तों की वजह से टारगेट करने का दावा। सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस भी सतर्क। पंजाब के लुधियाना में ट्रंप की टैरिफ नीति का विरोध। शिवसेना नेताओं ने फूंका पुतला। ट्रंप के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। लोगों से की अमेरिकी सामान के बहिष्कार की अपील। दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ और यात्री के बीच तीखी नोकझोंक। एयर इंडिया फ्लाइट की उड़ान में देरी से नाराज था यात्री। ग्राउंड से की जोरदार बहस। भारतीय रेलवे ने रचा नया कीर्तिमान। 354 वैगन को जोड़कर बनाई 4.5 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी। मालगाड़ी को खींच रहे 7 रुद्रस्त्र इंजन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी पोस्ट किया वीडियो। उत्तरकाशी में खराब मौसम और बारिश बनी रेस्क्यू में बाधा। मातली हेलीपैड में बारिश के चलते रोका गया हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 700 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। धराली में कुदरत के कहर के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आला अधिकारियों समेत सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर मौजूद। आपदा पीड़ितों से कर रहे हैं मुलाकात। जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं मदद। सीएम धामी से मिलकर भावुक हुए लोग। महिला ने अपनी साड़ी फाड़कर सीएम को बांधी राखी। बोली, मेरे लिए आप भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं। आपने मेरी जैसी तमाम बहनों के परिवार को बचाया। आपदा प्रभावित इलाकों में लगातार पहुंचाई जा रही है मदद। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से राहत सामग्री, जिनसेट, संचार उपकरण और राशन लेकर रवाना हुआ चिनूक हेलीकॉप्टर। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कुदरती आपदा को मजहब से जोड़ा। कहा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में नहीं होता दूसरे मजहब का सम्मान, इसलिए कुदरत ने कहर बरपाया। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। मंदिर की देखभाल के लिए समिति गठन के आदेश को भी स्थगित किया। हाईकोर्ट को ट्रांसफर किया केस। देवभूमि उत्तराखंड में पाखंडी बाबाओं की धरपकड़ जारी है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार में बच्ची से रेप का आरोपी गिरफ्तार। ढोंगी बाबा के वेश में घूम रहा बदमाश लड़कियों को झांसा देकर बनाता था निशाना। महिला सुरक्षा की दिशा में यूपी ने अनूठी पहल। सीएम योगी के आदेश पर बरेली में वीरांगना यूनिट की शुरुआत। यूनिट में महिला एसओजी कमांडो शामिल। खाकी वर्दी में करेंगी गश्त। मंचलों को सिखाएंगी सबक। महाराजगंज में साइबर पुलिस ने लौटा 151 मोबाइल फोन। चोरी या गुम होने के बाद सर्विलांस टीम ने किए बरामद। लोगों ने पुलिस टीम का शुक्रिया अदा किया। रक्षाबंधन से ठीक पहले दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर भीषण जाम। गाजीपुर बॉर्डर पर घंटों रेंगती रही गाड़ियां। त्योहार को लेकर अपने अपने घरों को जा रहे हैं लोग। मुजफ्फरनगर में 2 बहनों ने आपस में रचाई शादी। परिजनों से बताया जान का खतरा। झूठा केस दर्ज कराने की बात कही। थाने पहुंचकर लगाई सुरक्षा की गुहार। शाहजहांपुर में प्रेम प्रसंग के चलते महिला ने तोड़ा 15 साल पुराना रिश्ता। परेशान होकर पति ने कराई प्रेमी के साथ शादी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मिर्ची गैंग का आतंक। दुकानदार की आंखों में मिर्ची झोंककर लूटपाट। स्कूटी सवार बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को दिया अंजाम। नोएडा सेक्टर 16 में युवती पर चाकू से हमले की वारदात। दिल्ली से पकड़ा गया बदमाश। मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली। युवती ने शादी से किया इनकार। सरेआम चाकू से किया था हमला। बिहार के कटिहार में सनसनीखेज वारदात। अज्ञात बदमाशों ने पिता पुत्र पर कैरोसिन डालकर लगाई आग। बेटे की मौत, बाप की हालत गंभीर। एक संदिग्ध पुलिस हिरासत में, पूछताछ जारी। मैनपुरी पुलिस ने किसान की हत्या का खुलासा किया है। दोस्त के साथ मिलकर बेटे बहू ने रची थी साजिश। तीनों आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने दूसरों पर दर्ज कराया था झूठा मुकदमा। शामली में खौफनाक वारदात का खुलासा। प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहे पति को पत्नी ने रास्ते से हटाया। प्रेमी ने कराई पति की हत्या। महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के रेवाड़ी में मुस्लिम पति ने की हिंदू पत्नी की हत्या। गार्ड से अफेयर के शक में उतारा मौत के घाट। आरोपी गिरफ्तार। मामले की जांच जारी। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। नीरज सिंह हत्याकांड में 8 साल से जेल में था बंद। मेडिकल ग्राउंड पर मिली बेल। संजीव सिंह पर हत्या की साजिश रचने का आरोप। यूपी के बांदा में महिला के साथ हैवानियत। पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। आरोपियों पर झांसा देकर बंधक बनाने और गैंगरेप का लगाया आरोप। एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी का दिया आदेश। अंबेडकर नगर में युवती के अपहरण की कहानी निकली फर्जी। युवती का कबूलनामा अपनी मर्जी से मुस्लिम युवक के साथ गई थी। पुलिस ने परिजनों को सौंपी युवती।
यूपी के हापुड़ में उधार के लेन देन में कहासुनी विवाद बढ़ा तो दबंगों ने कर दी फायरिंग का वीडियो आया सामने। पुलिस ने दोनों पक्षों से 6 लोग पर दर्ज किया मुकदमा। शाहजहांपुर में बाइक मैकेनिक की गोली मारने का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज था भाई, दोस्तों के साथ मिलकर रची प्रेम की साजिश, 2.5 लाख रुपए में दी सुपारी। गाजियाबाद में नशे में धुत कैब ड्राइवर का आतंक, 3 लोगों को मारी टक्कर, गुस्साए लोगों ने कैब ड्राइवर को पकड़कर जमकर पीटा, पुलिस के किए हवाले। बहराइच में रिश्वतखोर लेखपाल गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जमीन की पैमाइश के लिए मांगी थी रिश्वत, पीड़ित की शिकायत पर एक्शन। यूपी के मऊ में शिक्षक भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा उजागर, समाज कल्याण अधिकारी और शिक्षा अधिकारी समेत 72 लोगों पर मुकदमा दर्ज। साल 2018 में अंबेडकर स्कूलों में हुई थी भर्ती। नोएडा में घरों में लूटपाट और चोरी करने वाले गैंग का खुलासा, 2 बदमाश गिरफ्तार, रेकी के बाद घरों को बनाते थे निशाना, टैक्सी में सामान लादकर हो जाते थे फरार। नोएडा में ज्वेलरी शॉप में लूटपाट का घंटे भर में खुलासा, पुलिस ने आरोपी को दबोचा, बदमाश के कब्जे से लूटी गई ज्वेलरी बरामद। रक्षाबंधन के मौके पर खाद्य विभाग अलर्ट पर है, ग्रेटर नोएडा में चेकिंग अभियान जारी, मिलावटी घेवर और मिठाई के लिए सैंपल जांच के बाद नष्ट कराए 365 किलो रसगुल्ले, भारी मात्रा में जब्त किया खराब क्वालिटी का तेल। संभल में नकली घी के कारोबार पर पुलिस का एक्शन, 5 आरोपी गिरफ्तार, 54,000 लीटर घी जब्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। बहराइच में फांसी के फंदे से लटका युवक, मामूली विवाद में लगाई फांसी, परिजनों का बयान, शराब का आदी था युवक, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शुरू की जांच। महाराजगंज में डग्गा मार बसों पर एक्शन, भारत नेपाल के सोनोली बॉर्डर पर 10 टूरिस्ट बसों का चालान, परिवहन विभाग ने एक टूरिस्ट बस को किया सीज। एमपी के रीवा में रंगरलिया मना रहा नेता रंगे हाथों पकड़ा गया, पत्नी ने दोनों को जमकर पीटा, होटल में 2 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने युवती को बचाया, नेता पप्पू कनौजिया पाइप के सहारे कूदकर फरार। बुलंदशहर में देश विरोधी गतिविधि में युवक गिरफ्तार, पाक जिंदाबाद के लगा रहा था नारे, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वीडियो के आधार पर कार्रवाई। बहराइच में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, सड़क किनारे हटाई अवैध दुकानें, मौके पर भारी पुलिस बल रहा मौजूद। गाजियाबाद की सोसाइटी में टला बड़ा हादसा, घंटों लिफ्ट में फंसे रहे 5 बच्चे, रो रोकर बुरा हाल, रेगुलर मेंटेनेंस न होने की वजह से खराब हुई थी लिफ्ट। बाराबंकी हादसे में 5 लोगों की मौत, राज्य सरकार ने मृतक परिजनों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय मदद का ऐलान किया है, परिवहन विभाग भी देगा 50-50 हजार रुपए। बस में पेड़ गिरने से ड्राइवर समेत 5 महिलाओं की हुई थी मौत। अमरोहा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, टक्कर के बाद होटल में घुसी बेकाबू कार, 2 लोग हुए घायल, दोनों की हालत गंभीर। मैनपुरी में तेज रफ्तार कार ने पशुओं को मारी टक्कर, कई पशुओं की मौत, लोगों ने कार चला रहे युवक को पकड़ा, कई भागने में कामयाब, आरोपियों की तलाश जारी। मथुरा के गोवर्धन में बड़ा हादसा हुआ है, मानसी गंगा में डूबने से 2 युवकों की मौत हुई है, गोवर्धन परिक्रमा के दौरान हादसा हुआ, राजस्थान से आए थे दोनों युवक। देश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण बाढ़ के हालात, यूपी के 24 जिलों में बाढ़ से लोग परेशान, बारिश से झारखंड में 431, हिमाचल में 202 लोगों की मौत। उत्तराखंड के दराली के बाद हिमाचल के कुल्लू में फटा बादल, बड़ोगी गांव में बाढ़ आने से कई पुल बह गए, घरों और वाहनों को पहुंचा नुकसान, गांवों का संपर्क टूटा। जौनपुर में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, पुलिस थाने में भरा पानी, पुलिस बैरक को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हुए पुलिसकर्मी।